हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए आत्मकथ्य कविता से संबंधित 110 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 का तहत पूछे जाएंगे। जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी मैंने अभी तक यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ वीडियो फॉर्म में, उसका अगर पीडीएफ चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं वही लीजिए। अगर आपके पास जो भी स्टडी मतलब उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर उससे बेहतर लग रहा है तो परचेस कीजिए, ताकि कंटेंट बहुत ही अच्छा है। और एक बार चैप्टर पढ़िए, अपने पास जो चैप्टर या पीडीएफ जो भी होगा उसका सारांश पढ़िए, पात्र पचे पढ़िए, उसके बाद बुक पढ़िए और उसके बाद एमसीक्यू लगा लीजिए। आपका तैयारी और बूस्ट हो जाएंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्क हो गए, किसी प्रकार के पीडीएफ में जो भी मेरे पास है वो आप परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया रहा है 7004501486। ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप पेड पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में खाली आपको मैसेज करना है, इन्फॉर्मेशन के रूप में प्राप्त कर लीजिएगा और उसके बाद पीडीएफ ने की परचेस कर सकते हैं वहाँ से। ओके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन रहेंगे किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। आत्मकथ्य कविता के कवि कौन हैं? तो विकल्प सी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 2, आत्मकथ्य कविता का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1932। प्रश्न संख्या 3, किस पत्रिका में आत्मकथ्य कविता का प्रकाशन हुआ था? तो विकल्प सी, हंस। प्रश्न संख्या 4, छायावादी शैली में लिखा गया आत्मकथ्य कविता किस साहित्यकार के यथार्थ जीवन और अभावों को प्रदर्शित करता है? जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? तो विकल्प बी हो जाएंगे, प्रसाद गुण। आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? तो प्रतीकात्मक भी है, संस्कृत निष्ठ भी है, गूढ़ भी है, उपयुक्त से भी हो जाएंगे यहाँ पर। आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? तो आत्मकथात्मक एवं छायावादी शैली का है। प्रश्न संख्या 8, कवि ने मधु किसे कहा गया है? तो मनु को कहा गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, मन को कहा गया है। कवि ने मधु किसे कहा है? तो मन को कहा है। प्रश्न संख्या 9, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? नश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। प्रश्न के 11, कवि किसे याद करके दुखी था? तो अपने दुख भरे अतीत को। मधु किसे कहा गया है? तो मन रूपी भंवरा को कहा गया है। प्रश्न संख्या 13, कवि के जीवन की गागर कैसी है? तो खाली है। कवि ने सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? तो मित्रों ने धोखा दिया है। प्रश्न संख्या 15, रीति सागर का प्रतीकार्थ क्या है? तो अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक है। कवि ने अपने मन को किस रूप दिया है? कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? तो भंवरे का दिया है। कवि ने अपनी कथा को कैसे माना है? तो भोली और सीधी सादी। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव कैसे हैं? तो मौन है। प्रश्न संख्या 19, कवि ने भौरा को कैसा माना है? तो प्रेम और लालच से मुक्त। कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है? स्वप्न के समान। प्रश्न संख्या 21, कवि की मौन व्यवस्था किस स्थिति में है? सोई हुई है। प्रश्न संख्या 22, कवि ने अपने प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है? तो भोर की लालिमा से की है। कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? तो पाथेय अर्थात जीवन का एक सहारा। प्रश्न संख्या 24, छोटे से जीवन
कि कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, इस पंक्ति से जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। वे बहुत विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक न गया था। आत्मकथ से कवि का स्वभाव कैसे प्रमाण मिलता है? सादगी और विनय का। कवि ने असंख्य जीवन का इतिहास किससे किया? तो मानव मन में उत्पन्न विचार। मुरझाकर गिर रही पंक्तियां किसकी प्रतीक है? निराशाओं का है, निराशाओं का प्रतीक है। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? सरल। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया? तो सुख का। कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? सुख और प्रसन्नता की। प्रश्न संख्या 31, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? विकल्प सी, कवि। कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। कवि ने मधु चांदनी रात किसे कहा है? तो अपने जीवन की मीठी यादों को कहा है। कवि की आलिंगन में आते आते कौन रह गया? तो विकल्प सी, प्रेमिका। प्रश्न क्या 35, अंत में कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताया? तो मौन से बताया। प्रश्न संख्या 36, कवि के अनुसार इस संसार में सब कुछ कैसा है? चंचल है। पतियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? तो मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों को मिट जाने की ओर। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद का जीवन कैसे प्रतीत होता है? सामान्य। प्रसाद जी की मित्रों द्वारा उन्हें क्या लिखने के लिए आग्रह किया गया था? तो आत्मकथा। कवि ने अपनी आत्मकथा कैसे बताया है? तो भोली। इस कविता में प्रसाद जी किसे अधिक स्मरण करते हैं? प्रेमिका यानी पत्नी। गागर रीति से कवि का तात्पर्य है? तो सुखों से खाली जीवन। कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो अंतर्मन के लिए किया है। प्रश्न के 44, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? आत्मकथा। प्रश्न का 45, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा करता है? असफल जीवन। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? दुखी है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? पंक्ति में निहित अलंकार को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न अलंकार है। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं? तो निजी। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? दुखदाई। प्रश्न क्या 50, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? तो दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। प्रश्न संख्या 51, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की मैं कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। पंथा क्या है? पंथा मार्ग है। जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? रीति सागर। प्रश्न संख्या 54, आत्मकथ कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? तो मधु कहता है। प्रश्न संख्या 55, जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग गया? सुख। जयशंकर प्रसाद ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है? मधुर चांदनी रातों की। सीवन उधेड़ना का क्या अर्थ है? जीवन के रहस्य जानना, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुदड़ी। प्रवंचना का अर्थ क्या है? धोखा। विडंबना में छिपा अर्थ क्या है? निराश और उपहास दोनों। जयशंकर प्रसाद कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? झरना को। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है।
जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य है उर्वशी। प्रतिनिधि कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? तो 15 कहानियां हैं। प्रसाद जी का कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी। आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी का जन्म किस शहर में हुआ था? काशी। प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है इरावती। प्रश्न संख्या 69 सुमिलित नहीं है। छायावादी कवि और उनके जीवन काल देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए निराला सही है, जयशंकर प्रसाद सही है, महादेवी वर्मा सही है, लेकिन यहाँ अरे सॉरी जयशंकर प्रसाद का सही है, सुमित्रा महापंत का सही है, लेकिन महादेवी वर्मा का गलत दिया है। यहाँ पर सुमिलित नहीं है छवि छायावादी कवि रचना। तो जयशंकर प्रसाद का तुलसीदास रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 71 कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार की कहानियां हैं? जयशंकर प्रसाद। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। चित्रधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? द ग्राम है। कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु। तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किए हैं? धुरस्वामिनी। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? तो भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, उनके पात्रों की संख्या अधिक है, कई दृश्य रंगमंच में प्रस्तुत नहीं होते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए विकल्प डी, बाकी सारे सही है। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहता है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी। सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हुए थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है उपयुक्त सभी। जयशंकर प्रसाद के पिता थे देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक माना जाता है? छायावाद। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे? ऐतिहासिक। इरावती किसकी अपूर्ण उपन्यास है? तो प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1912 ईस्वी। कामना, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, धुरस्वामिनी किसके नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना उसके रचनाकार कौन है? करुणालय और जयशंकर प्रसाद। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद। छायावाद की पहली काव्य बनाई जाती है झरना। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रसाद जी को। छायावाद के ब्रह्म विष्णु महेश क्रमशः है। तो ब्रह्म प्रसाद जी को, विष्णु पंत जी को, महेश निराला जी को। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? कलाधार। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी, काशी में। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद किस काल कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक लेखन किस भाषा में हुआ था? तो ब्रज भाषा में।
जयशंकर प्रसाद से संबंधित सही कथन है। जन्म मृत्यु देखिए, जन्म हुआ था 89 और मृत्यु 1937। बाल नाम क्या था? झारखंडी। छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कमायनी कृति पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो चित्राधार। जन्मेजय नाग यज्ञ किसी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ये था आपको आत्मकथ्य कविता से संबंधित 110 MCQ। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर इस सब के PDF चाहिए तो आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर पेड PDF मिलेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, सारे के सारे मेंशन मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।